बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। धन्यवाद करना चाहेंगे हम नेपाल वालों का। हेमराज जी की शानदार परफॉर्मेंस देखी तो मुझे एक शेर याद आ गया। शेर? हाँ सुनाओ। तो अर्ज किया है, इरशाद। मन मचल के मोर होना चाहिए, इस शानदार सी शाम में थोड़ा शोर होना चाहिए। अजीब बाबा तो कीजिए। मन मचल के मोर होना चाहिए, इस शानदार सी शाम में थोड़ा शोर होना चाहिए। अजी दिखाने को तो हम रात भर आपको डांस सिखाए, मगर आपकी तालियों में भी तो थोड़ा जोर होना चाहिए। कोमल, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरफ की तालियां थोड़ा कमजोर है, इस तरफ की तालियां थोड़ा ठीक है? मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इधर हमारे मुखिया अतिथि बैठे हैं और इधर हमारे एसएम साहब बैठे हैं। नहीं, हमारी ऑडियंस से भेदभाव नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा फिर? अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो एक काम करते हैं, हम कंपटीशन करा के देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो एक टीम मुख्य अतिथि की टीम और एक टीम एसएम साहब की टीम। तो आप किस में रहोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? उसको मुख्य अतिथि की टीम में। चलो ठीक है, मैं एसएम साहब की टीम में। आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तो मेरी टीम तैयार है? देखो, हमने हारना नहीं है मुख्य अतिथि की टीम में। तो रेडी, 3, 2, 1, तालियां। देखो, आपकी टीम में मेरी टीम की मदद कर रही है। एसएम साहब की टीम एक बार तालियां। हमने कंपटीशन तो करवा लिया, अब हमारा फैसला कौन करेगा? फैसला करने के लिए जज हैं हमारे, तो बुला लो जज को। बढ़ती। हाँ भाई, आ जाइए। हाँ भाई आई। बढ़ती, आपने हमारा कंपटीशन तो देख ही लिया है, लेकिन हम अटके हुए हैं फैसले के ऊपर। अच्छा, तो आप फैसला करवा दीजिए। अच्छा, तो हमने टीम ए की भी तालियां सुनी, वो भी बहुत अच्छी थी, और हमने टीम बी की भी तालियां सुनी, वो भी बहुत अच्छी थी। अब दोनों टीम मिलकर तालियां बजाएंगी। कोमल, अब कैसी आवाज आई? अब तो बहुत जोरदार आवाज आई है। अब तो जोश आ गया सभी में। इसलिए कोमल, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। तो ऑडियंस, खामोश लोगों से कुछ बोल लीजिएगा, बंद हाथों को खोल लीजिएगा। खामोश लोगों से कुछ बोल लीजिएगा, बंद हाथों को खोल लीजिएगा। खुशियों की महफिल में सन्नाटा ठीक नहीं है दोस्तों, अपनी तालियों से कुछ शोर कीजिएगा। तो एक बार जोरदार ताली हमारी जज साहिबा के लिए भी। तो चलिए चलते हैं अभी एक मनमोहक गीत की ओर, जिसे अपनी मधुर आवाज में लेकर आ रहे हैं मास्टर कृष्णा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मास्टर कृष्णा का।
हर नजर कह उठी, हर जुबां कह उठी, कमाल है कमाल है। आखिर कहीं भी क्यों नहीं, कृष्णा जी आपकी तो आवाज ही बेमिसाल है। एक बार कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। कोमल, हाँ मेरे गांव का एक फौजी था रामफल। अच्छा। उसकी एक ही समस्या थी, उसको हर महीना छुट्टी चाहिए। उसकी छुट्टी से सारे परेशान थे, पर फिर भी वो एक दिन लेकर छुट्टी की दरखास्त सुबह सुबह पहुंच गया सीओ साहब के पास। बोला साहब कल ही आई है घर से चिट्ठी, जरूरी काम है, मुझको चाहिए 10 दिनों की छुट्टी। अब तक तो सीओ साहब भी हो चुके थे पूरे होशियार, छुट्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं किया इनकार। बोले रामफल खुशी खुशी छुट्टी जाओ, लेकिन एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। अभी रामफल भी कम नहीं था कलाकार, सुबह होने का तो किया नहीं बिल्कुल इंतजार। शाम होते होते पट्टे ने कमाल कर दिया, साहब के दफ्तर के आगे पाकिस्तानी फौज का लाकर एक टैंक धर दिया। टैंक देखकर निशांत साहब, गणेश्वर साहब हैरान और परेशान। सीओ साहब बोले रामफल आज तुझे गया मैं मान, जहां दिन के उजाले में परिंदे तक डरते हैं भरते हुए प्रवाज, ना ही चली कोई गोली ना ही सुनी कोई बम की आवाज, तू तो दिन दहाड़े ही पाकिस्तानी फौज का टैंक उठा लाया, क्या ये है जादू या फिर कोई माया? रामफल बोला ना साहब, ना ही ये कोई जादू है ना ही ये कोई माया है, दरअसल पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर्ज चुकाया है। सीओ साहब बोले रामफल क्या बकवास करती हो, ये कर्जे वर्जे की पहेली हमसे मत बुझाओ, जो भी बात है वो सीधी सीधी बताओ। रामफल बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी छुट्टी के ऐसे ही है हालात। उनके सीओ साहब पर भी शाही हुई थी कुमारी, या यूं समझ लो कि आपके जैसी ही थी बीमारी। पिछले महीने सुलेमान को छुट्टी देने के बदले उनके सीओ साहब ने भी हिंदुस्तान का एक टैंक लाने की शर्त अड़ा दी थी। उसकी मजबूरी देखकर हमने अपना एक टैंक देकर उसकी बिगड़ी बात बना दी थी। और आज जब मैंने उसे अपना दर्द सुनाया तो उसने भी अपना एक टैंक पहुंचाकर अपना पुराना कर्ज चुकाया। सीओ साहब की आंखें हुई गुस्से से लाल, बोले रामफल दुश्मनों से मिली भगत का क्या तुझे जरा भी नहीं मलाल? रामफल बोला साहब मेरी देशभक्ति पर शक मत करना, यारी दोस्ती अपनी जगह, वतन प्रस्ती अपनी जगह, दोस्ती दुश्मनी के कभी आड़े ना आएगी, कर्ज की लकीर फर्ज से बढ़ने ना पाएगी, यारी ने अगर मांगा दूध तो खीर देंगे, और मांग लिया कश्मीर तो फिर चीर देंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सुनो गौर से पेप्सी वालों, बुरी नजर ना कोक पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगा नींबू पानी। नींबू पानी। इमरान जी नींबू पानी आगे तो होगा, लेकिन नींबू पानी बनाने के लिए नींबू आएंगे कहाँ से? कोमल हमने अपनी फ्लाइट को उड़ान भरने से पहले चेक कर लिया था क्या सूर्यवंशी साहब फ्लाइट में बैठ चुके हैं। हाँ। तो नींबू उन्हीं के पास ही मिलेंगे। तो नींबू पानी का पूरा इंतजाम है ना? तो दोस्तों नींबू की बात करते हैं, थोड़ा खट्टा मिजाज करते हैं। हमारी अगली परफॉर्मेंस खट्टा निमोड़ा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस प्रतिमा का। लेट्स नाइट प्रताप सिंह।
कोमल, हाँ? मैं आपको अभी एक नेवी नगर का किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, नेवी नगर का है? हाँ। फिर तो सुनना ही पड़ेगा। तो नगर की कुछ बहुएं बैठ गई महफिल जमा के, खूब उड़ाई दावत और खूब लगाए ठहाके। फिर प्रस्ताव पास किया अपनी अपनी सासू माँ को तीर्थ पर भिजवाने का और ढेर सारे पुण्य कमाने का। सभी बहुओं ने अपनी सासू माँ को बस में बिठाया और तीर्थ पर भिजवाया। हाय रे किस्मत, कुछ ही दूर चलकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह खबर सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई, क्योंकि सड़क किनारे थी गहरी खाई, एक भी सांस बचने नहीं पाई। बहुएं इकट्ठा होकर रोने लगी, अपने नकली आंसू से अपना दामन भिगोने लगी। उनमें से एक बहू तो बहुत तेज तेज रो रही थी। ये देखकर एक श्रीमान जी को हैरानी हो रही थी। श्रीमान जी ने पूछा, इतनी तेज रोने का कारण? तो छाती माथे कोटती महिला ने किया प्रश्न का निवारण। मेरे हिसाब से रिश्तों की डोर टूट चुकी थी, किस्मत मुझसे रूठ चुकी थी। क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो सास की बस ही छूट चुकी थी। तो जो बहू बहुत जोर जोर से रो रही थी और जिसकी सास की बस छूट गई थी, वही लेकर आ रही है हमारी अगली परफॉर्मेंस। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी सास बहू की जोड़ी के लिए।
कोमल, सास बहू में इतना प्यार आजकल कहाँ देखने को मिलता है? तो इसीलिए तो सास की बस छूटी थी और अच्छा। बहू इतना तेज तेज रो रही थी। हाँ, अच्छा ये बताओ हमारी अगली परफॉर्मेंस कोई किसकी है? कोमल, हमारी अगली परफॉर्मेंस हमारे छोटे बच्चों की है। अच्छा, बच्चों के छोटे हाथों से चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे बन जाएंगे। हमारा बचपन मधुरता, मिठास और चंचलता भरा होता है। हम बचपन को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम आपको उसका ये एहसास जरूर करवा सकते हैं। तो हमारा यही एहसास करवाएंगे हमारी अगली परफॉर्मेंस। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए बम बम बोले की टीम का। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल्क में कहीं। हम जैसे देखे ये जहां ऐसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, वक्त जरा फैलाओ, रंग में टकराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुनने। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या पल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हम ये सारे तारे टिके मारे या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद के सोचे आओ, वक्त जरा फैलाओ, रंग में बिखराओ। चल 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 मेरे ख्वाब सुन। हमारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन बच्चों ने तो हम सबको हमारा बचपन याद दिला दिया। इन बच्चों को देख के तो मेरे को मेरा बचपन याद आ गया। अच्छा। बचपन में मैं ईमानदारी से स्कूल गया, टीचर बोले पूरी क्लास खड़ी हो जाओ, पूरी क्लास खड़ी होगी। बोले हेमराज तू भी खड़ा हो जा, मैं भी खड़ा हो गया। बोला समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा मास्टर जी मेरे को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। बोला समझ में नहीं आ रहा, बड़ा होकर क्या करेगा? मैंने कहा मास्टर जी मैं बिजनेस करूंगा। बोला बिजनेस करने के लिए तेरे पास 10 लाख है? मैंने कहा नहीं है। तेरे पास 5 लाख है? मैंने कहा नहीं है। तो बोला क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा मास्टर जी 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। बोला 15 रुपए में एक सिगरेट का डिब्बा नहीं आता रे, तू धंधा स्टार्ट कर रहा है। बोला मास्टर जी 5 रुपए की सीटी, 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। कोमल, हाँ, आपको वो गीत याद है क्या? कौन सा? हिंद देश के निवासी सभी जन एक है,
रंग रूप भेषभाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में सब एक है। जी जी बिल्कुल याद है, इसीलिए तो मैं हिंदुस्तान रूपी गुलदस्ते से कुछ प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल चुनकर आप सभी के लिए ट्रेडिशनल शो के रूप में लाई हूँ। मैं समय समय पर आपको इन फूलों से अवगत कराती रहूंगी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे ट्रेडिशनल शो के लिए।
एक बार जोरदार तालियां हमारे रंग बिरंगे फूलों के लिए। इन फूलों ने तो हमारी महफिल में उतार दी। इमरान जी देखो हमारी फोटो खींच रहे हैं। खींच लो। कोमल तू भी आ जा साथ में। लो ये भी खींच लो। माइक नीचे। एक तो पोजेस तो हमने भी सीख लिए। और खींच इतना लो। ज्यादा अच्छे से मत खींचना, नहीं तो रिश्ते आने लगेंगे। मेरे लिए इनकी तो हो चुकी है। संजीव कुमार जी, अभी आपने ये फोटो खींच लिया है, लेकिन इसको अखबार में मत छापना। संजीव कुमार जी, आपने फोटो खींच लिया है, लेकिन इसको अखबार में मत छापना। अगर फोटो अखबार में छप गया तो अखबार हलवाई की दुकान पर जाएगा। हलवाई हमको देखेगा, शाम को रद्दी की टोकरी में डाल देगा। अगले दिन जलेबी बनाएगा, हमें उठाएगा, हमारे ऊपर जलेबी रख देगा, ग्राहक को दे देगा। ग्राहक जलेबी खाएगा, हम चाशनी चाटेंगे। उसके बाद ग्राहक हमें फेंक देगा, फिर हमें कुत्ता चाटेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, अखबार में मत छापना। चलो इतना निवेदन लिख किया है तो वो नहीं छापेंगे। तो दोस्तों, एक मधुर आवाज के धनी आज हमारे बीच उपस्थित है, जो सुरों के सरताज है, जिनकी संगमरमरी सी आवाज है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। एक बार जोरदार तालियां सिपाही आकाश जी के लिए। हाँ
तुम रहती हो। एक बार जोरदार तालियां आकाश जी के लिए, जितना सुंदर गाना उतनी सुंदरता से उन्होंने गाया। अच्छा हेमराज जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन? हाँ हाँ पूछो। ये हिंदी हमारी मातृभाषा ही क्यों है, पितृभाषा क्यों नहीं है? कोमल, जब हमारी माताओं ने हमारे पिताओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया तो हमारी पितृभाषा कहाँ से बनती? अच्छा, इसलिए हमारी मातृभाषा है। अच्छा अभी एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। पूछो पूछो। औरतें ज्यादा सुंदर होती है या आदमी? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स औरतें। ये औरतें कहीं सुंदर नहीं होती है। ये सब ब्यूटिशियन वालों का कमाल है जो किसी भी बिल्डिंग को चूना करके नया कर देते हैं। अच्छा, आपकी पत्नी भी यही है? आपको यहाँ से निकल के घर ही जाना है? घर तो मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, उसके बाद जो हाल होगा ना फिर आप देख लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछना मैंने। पूछो पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकती हो लेकिन तोड़ नहीं सकती? ऐसी चीज जिसे मैं देख सकती हूँ मगर तोड़ नहीं सकती? हाँ। देखो मैं बता तो दूंगी मगर आप बुरा मान जाओगे। मैं क्यों बुरा मानूंगा? नहीं, बुरा मान जाओगे। नहीं मानूंगा। बताओ। तो बता दूं? बताओ। पक्का बता दूं? पक्का। आपका मुंह। शिवाजी साहब, ये आपकी बेटी मेरी बेइज्जती कर रही है। बेइज्जती वाली काम ही क्यों करते हो? अच्छा, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? हाँ सुनाओ सुनाओ। आज मेरी मुर्गी ने अंडा दे दिया। मुर्गी ने अंडा दे दिया? ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है? नहीं है। बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप दे के दिखा। तू मुझे अंडा देने के लिए बोली। आपको पता है कि हमें स्वर्ग में, हम आदमियों को स्वर्ग में अप्सराएं मिलती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आप आदमियों को स्वर्ग में अप्सराएं मिलती है? हमें अप्सराएं मिलती है। तो फिर हम औरतों को क्या मिलता है? बंदर। लो, हमें यहाँ भी बंदर, वहाँ भी बंदर, हर जगह बंदर ही बंदर। अच्छा हम बंदर है? फिर मैं बंदर नहीं हूँ, मैं पंजाबी मुंडा हूँ। आपने मेरा जोश नहीं देखा है। ऐसे बोलने से नहीं होता, दिखाओगे तो मानेंगे। जोश देखोगे पंजाबी का? हाँ। तो दोस्तों, पंजाबियों की जाते भंगड़ा, खुशी के मौके की शान है भंगड़ा। बोली उत्ते पैंदी बोली है कमाल, एक दूजे नालों सोहने गभरू नच नच पांदे ने धमाल। अभी धमाल डालने के लिए आ रहे हैं आपके सामने आरपीओ विकास, एलपीएम सुंदरलाल। तो एक बार जोरदार तालियां। मैं जब दुनिया तो जावां, मुड़ फिर दोबारा आवां, मैं जो भी जून मनावां, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे
सच में बड़ा जोश होता है। देख लिया ना हमारा जोश? देख लिया। हाँ। अच्छा ये बताओ हमारी फ्लाइट कहाँ पे है? बीच में रास्ता तो नहीं भटक गई? नहीं, हमारी फ्लाइट अभी हरियाणा में घूम रही है। अच्छा हरियाणा? हाँ। हरियाणा से तो मुझे एक कविता याद आ गई, देखो हम बचपन में गाया करते थे। बचपन में आप ही गाते होंगे, मैं तो कोई नहीं गाता था, इसलिए मैंने आपको 0 मार्क्स दिए। तो सुना दूं? हाँ। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, खट्टे खट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, ऐसा मेरा हरियाणा। ऐसा मेरा हरियाणा। तो दोस्तों, हरियाणवी म्यूजिक की रिदम, टोन और बीट पर तो हम सभी झूमने लगते हैं। आप यकीन मानिए, हमारे मुख्य अतिथि जी भी इस बीट पर अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, उनके पैर भी थिरकने लगेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिसेस साधना, वाइफ ऑफ सिपाही पवन कुमार। रैंडी सोने की घरवाई, चौंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, रैंडी सोने की घरवाई, गले में कंठिए गले, टोकरी चांदी की आठाई, रूप कति निखरे पाटिया, चिकना बहू की लाल की काली, दामन नीचे पैरी जुती, बनगी देखो चीज कसुती, देखो चीज कसुती,
हेमराज जी, आपने तो सही कहा था, इसकी बीट रिदम पे तो हम सब झूमने लगे थे। हरियाणवी गीत होते ही ऐसे हैं, डर जाता हूँ अच्छे में। तो अभी बारी है हमारी युवा पीढ़ी की, लेकिन उनके परफॉर्मेंस से पहले हम जान लेते कि हमारी युवा पीढ़ी एक्चुअली में है कैसी। हाँ, युवा पीढ़ी को बता दीजिए। तो टैब, मोबाइल, कंप्यूटर या फिर प्ले स्टेशन, टैब, मोबाइल, कंप्यूटर या फिर प्ले स्टेशन, अपने समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। रात को इनका दिन चढ़ता है, रात को इनका दिन चढ़ता है, सारे काम है पुट्ठे, FB इंस्टा देख के सोए, गाने सुन के उठे। LOL है इनका हंसना, OMG है रोना, LOL है इनका हंसना, OMG है रोना, पहले स्टेटस चेक करना है, मुंह हाथ बाद में धोना। सबसे मुश्किल काम है इनका मोबाइल से नजर हटाना, सबसे मुश्किल काम है इनका मोबाइल से नजर हटाना, ना देखे ये मुंह किथे कान में जाए खाना। तो ऐसी है हमारी इंटरनेट जनरेशन, बड़ी मुश्किल से मोबाइल से नजर हटा के आप सभी के लिए लेकर आ रही है एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी युवा पीढ़ी के लिए। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरे बॉडी से, हमरे बॉडी से, हमरे बॉडी से प्राण रे, हमरे बॉडी से प्राण रे। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके।
दिखती है हाय रब्बा, क्या दिखती है हाय रब्बा, क्या चलती है हाय रब्बा, क्या लगती है क्या दिखती है क्या चलती है हाय रब्बा, ओ रब्बा। मैं सपनों में इसके खो गया, पर मैं दीवाना हो गया, लौट के फिर ना वापस आया, इसकी गलियों में जो गया। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है, और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। अरे मुंह तो बंद करो अंकल। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तुम क्या अपने आप को मुगल आजम हम लोग का राजनीत समझता है बे? कितना नचा रहा है। हाय 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 राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता, सब लोगों का दिल बहलाता, सब लोगों का दिल बहलाता रे, राम नारायण बाजा बजाता, राम नारायण बाजा बजाता, झूम 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 ठुमका लगाता, झूम 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 ठुमका लगाता। अबे हटा सावन की घटा घाव पूजा पत्ती पूजा में सोजा दिन तक ले फिर टुकले बंटी में खड़ी लेंटी बजाती है बार बार घंटी, कुल्ला हुआ के पक्षी को पलट ले, बोल हो गया घुटने वटले छलावन क्या घर को बाहर छोड़ दिया। मेहनत करने वालों की सफलता पक्की है और युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की है। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि ये अकेला क्यों आ गया, तो मेरी को एंकर है, वो अपने परफॉर्मेंस को तैयार होने के लिए गई है, तब तक आप लोग मुझे ही झेलिए यार। तो मैंने देखा अखबार छपा था इश्तेहार, मैंने देखा अखबार छपा था इश्तेहार, आइए आइए त्योहारों के अवसर पर विशेष ऑफर का लाभ उठाइए, किसी भी मॉडल का पुराना घिसा पिटा पति अथवा पत्नी लाइए, बदले में नया आकर्षक मनमोहक पति या पत्नी पाने के लिए आज ही एडवांस बुकिंग करवाइए। विज्ञापन पढ़कर मेरा दिल गाने लगा तारा रारा और मैं नई नवेली के लिए भागा सारा रारा। विज्ञापन पढ़कर मेरा दिल गाने लगा तारा रारा और मैं नई नवेली के लिए भागा सारा रारा। वहां पहुंचा तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, वहां पहुंचा तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, मैं मन ही मन उड़ गया। मैंने देखा बुकिंग कराने वालों की लाइन बहुत बड़ी है और लाइन में सबसे आगे मेरी पत्नी ही खड़ी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पत्नी प्रेम नहीं करती है, प्रेम करती है। किस दिन करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब पति थका हुआ ऑफिस से घर वापस आए, पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करे, टकटकी लगाए, उनके आने पर प्रसन्नता से मुस्कुराए, बाहों में बाहें डाले घर के अंदर लाए,
प्यार से सोफे पर बिठा ले, उनके जूते और मोजे निकाले, इससे पहले कि पति कुछ सोचे, पत्नी अपने पल्लू से उसका पसीना पोंछे, मनपसंद नाश्ता लेकर आए, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिलाए, पति को लगे कि मामला सब ठीक है, तो दोस्तों वो दिन कोई और नहीं, महीने की पहली तारीख है। और पत्नी का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया है, तो दोस्तों पत्नी को पता है कि पति को वेतन मिल गया है। तो ऐसे ही खिले चेहरों पर अपनी मुस्कान लेकर आ रही है हमारी प्यारी सी जोड़ी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे मुमताज और शाहजहां के लिए। मनन्तै साट्यो कि आताले गर्छौ पर सर्छौ मनन्तै साट्यो कि मलाई उल्लु बनाएर धोका दिन पाट्यो कि अझै हिसाब मिलाउँछ चेक खाता भई पाटो कि सिउरेको सर्के खैली खै सुर्के खैली खै भन सुर्के खैली खै चौबन्दीमा पुगेको सुर्के खैली खै मनमुजी मान्छे कता कता जान्छे खोजी निन्दा नगर मनमुजी मान्छे कता कता जान्छे खोजी निन्दा नगर